मैं बीरबल साहू आप सभी का स्वागत करता हूँ गणित शिक्षण की इस क्लास में। पिछले क्लासेस में हमने देखा था, पिछली कक्षाओं में हमने देखा था गणित क्या है, गणित की परिभाषा क्या है ना, गणित का अर्थ क्या है, उसके बारे में हमने पिछले क्लासेस में हमने देखी है। ठीक, आज हम देखेंगे गणित का उपयोग, है ना, दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। क्या देखेंगे आज हम? दैनिक जीवन में गणित का उपयोग। दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कैसे करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम दैनिक जीवन में गणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं, दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। कैसे करते हैं? लेन देन में, है ना, कहीं पे हम चले गए, कुछ सामान खरीदना है, बाजार से कुछ सामान खरीदना है, लेना है, तो वहाँ लेन देन करते हैं, मोल भाव करते हैं। तो हमारे जीवन में कैसे उपयोग हुआ ये लेन देन किए, तो वहां भी हम क्या लगाए? गणित लगाए। ठीक, लगाए गणित, गणित के सहारे से हमने क्या किया? वहां पे लेन देन किया। ठीक, तो लेन देन में हो गया। या फिर आप कह सकते हो हमारे यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता है ना, हमारे यहाँ जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार चलता है उसमें भी हम क्या करते हैं? वहां भी हमारा लेन देन का ही काम है, वहां भी हम किसके सहारे काम करते हैं? वहां भी हम गणित के सहारे ही काम करते हैं। तो वहां भी हमारे लिए गणित उपयोगी है। हमारा शेयर बाजार जो चलता है वो भी गणित के सहारे चलता है ना। उसके बाद हमारा मेडिकल फील्ड है, वो भी किसके सहारे चलता है? मेडिकल फील्ड भी हमारे गणित के सहारे चलता है। दैनिक जीवन में उपयोगी है मेडिकल का, शेयर बाजार, है ना, खाने पीने की चीजें, है ना, इन सब चीजों को हम जब खरीदते हैं तो सब किसमें है? ये सब दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कैसे करते हैं। हम इसको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग कहने का मतलब एक एक करके बताएंगे कैसे दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ इसको उपयोग करते हैं। ये तो मैंने आपको सामान्य बताया कि गणित का हमारे जीवन में उपयोग कैसे करते हैं। और इसके सहारे हम क्या करते हैं? इसके सहारे हम करते हैं हमारे देश की वृद्धि, है ना, और उन्नति। क्या कह सकते हैं? हमारे देश की उन्नति और वृद्धि में, देश की संपन्नता में हम क्या करते हैं? गणित का विशेष योगदान रहता है। कैसे रहेगा हमने आपको बता दिया। सभी जगह आप क्या कर सकते हैं? गणित का उपयोग करते हैं। लेन देन में, व्यापार में गणित की सहायता लेनी ही हमको पड़ती है। ठीक है, देखिए चलिए क्या करते हैं हम दैनिक जीवन में गणित का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। ठीक, पहला कहता है व्यावहारिक जीवन में उपयोग। पहला कहता है व्यावहारिक जीवन में उपयोग। तो व्यावहारिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं? देखिए, है ना, व्यावहारिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं? जैसे हम वहां गए, प्रतिदिन हमारे जो दिनचर्या होती है, हमारे जो दिन की जो दिनचर्या होती है उसमें हम गणित का उपयोग कैसे करते हैं, है ना, वो होता है हमारे व्यावहारिक जीवन में गणित का उपयोग। देखिए जैसे हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक बाजार से सब्जी लाना, मिठाई खरीदना, है ना, भोजन खरीदते हैं ना, कहने का मतलब भोजन खरीदते हैं, कहने का मतलब समझते हैं किसी होटल में चले गए, किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां भी हम क्या करते हैं? अगर हमको भोजन खरीदना होता है हम क्या करते हैं? वहां पे हम उसके लिए पैसे देते हैं, है ना। तो वो भी क्या करता है कि आपको बताएगा कि आपको एक थाली के पीछे कितना पैसा या कितना रुपए आपको देना पड़ेगा। वो भी हो गया भोजन खरीदने के हिसाब से। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं? जैसे रसोई का सामान खरीदते हैं, रसोई का सामान जब खरीदते हैं तो भी हम क्या करते हैं? गणित का उपयोग करते हैं। जूता खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं मार्केट से, तो भी हम क्या करते हैं? तब भी हम गणित का उपयोग करते हैं। क्यों? देखिए वो जो हम रुपए पैसे में मोल भाव करते हैं तो अलग हो गया, वो डेली लाइफ में यूज होता ही है। लेकिन अगर आप जब जूता खरीदने जाते हैं या चप्पल खरीदने जाते हैं तो वहाँ क्या देखा जाता है? आपके पैर का आकार या आपके पैरों का आकार देखा जाता है, उसका साइज देखा जाता है, नंबर देखा जाता है। उसके हिसाब से आप क्या करते हैं? जूते या चप्पल वहां पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद किसी कार्य में कहने का मतलब अगर हम कुछ जोड़ घटाव करते हैं, घर में हम राशन सामान लेके आए, उसका हमको क्या करना होता है? मूल्यांकन करना होता है। उसका अगर हमको मूल्यांकन करना होता है तब हम क्या करते हैं छात्र? तब वहां पे हम क्या करते हैं? गुणा भाग, जोड़ घटाव, इन सब का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? हमारे दैनिक जीवन में गणित का उपयोग हम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? हमारे दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे कहता है सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक। सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक कहने का मतलब सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक का मतलब कैसे होता है? देखिए सामाजिक मूल्यों के विकास मतलब समाज में जो चलता है उनके विकास में। जैसे हमारे पास उद्योग धंधे हो गए, उद्यमी हो गए, लघु उद्योग हो गए, है ना, कुटीर उद्योग हो गए, ये सब किसके सहारे चलते हैं? इन सब के विकास में, इन सब की वृद्धि के लिए, इन सब की संपन्नता के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इन सबको आगे बढ़ाने के लिए भी हम गणित का ही उपयोग करते हैं।
जैसे उद्योग धंधा है ना, जब हम बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित करते हैं वहां पे हम किसका उपयोग करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। वहां पे जो भी काम होता है, जो भी कार्य वहां पे किया जाता है, सभी किसके सहारे किए जाते हैं, गणित के सहारे ही किए जाते हैं। ठीक है, गणित के सहारे ही किया जाता है। या उद्यमी होता है, लघु उद्यमी है ना, या फिर जो कुटीर उद्योग वाले होते हैं, ये सब भी किस में आता है, ये सब किस में आ जाएगा, गणित के सहारे ही यहाँ पे काम करते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक होता है। ये सब क्या हमारे समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे समाज की वृद्धि में है ना, उसके विकास में, उसकी संपन्नता में इन सब का विशेष योगदान होता है। इसलिए हम कहते हैं कि सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक। अगला कहता है आपके पास सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक। सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक। अब देखिए सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में हम कैसे सहायक कर सकते हैं। देखिए पुराने काल क्या फिर हमारे पास जो प्राचीन काल में होता है, प्राचीन काल में हमारी पढ़ाई कैसे होती थी, वेदों के सहारे होती थी, ग्रंथों के सहारे होती थी। उन्होंने बताया कि ऋग्वेद में कितने हमारे श्लोक श्लोक है ना, इन सब के बारे में ऋग्वेद में कितने हमारे पास श्लोक है ना, यजुर्वेद में क्या है ना, अथर्ववेद में क्या है। तो ये सब क्या है, प्राचीन काल शिक्षा होती है। इन्हीं के सहारे क्या हुआ, इन्हीं सब का हम क्या उपयोग कहाँ करते थे, गणित में करते आ रहे थे। ठीक है, इन सब का उपयोग किसके सहारे करते हैं, हम गणित के सहारे करते हैं। हम कैसे बता सकते हैं, हम कैसे बताए हैं कि यजुर्वेद में इतने सारे श्लोक हैं, इतने सारे यहाँ पे क्या दिया, लघु है, इतने सारे हम यहाँ पे ग्रंथ लिखे हैं, इतने सारे यहाँ पे मंगल है ना। ये सब चीजें कैसे बता सकते हैं, ये सब हम गणित की पद्धति के माध्यम से ही बता सकते हैं। वही क्या है, अर्थवेद में है, वही यजुर्वेद में है। जितने भी हम वेद पढ़े हैं या जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं या प्राचीन काल की जो शिक्षा हुआ करती थी, जो शिक्षा हमको दी जाती थी, वो संस्कृत से जुड़ा होता, मतलब सांस्कृतिक से जुड़ा होता था, हमारे संस्कृति से जुड़ी होती थी, हमारे धर्म से जुड़ा होता था। लेकिन सभी को, इन सभी का हमको ज्ञान कैसे मिलता था, इन सब में हम गणित का ही उपयोग करते थे, इन सब में भी हम गणित का ही उपयोग करते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक है। उसके बाद ये भौतिक सभ्यता का आधार। फिर क्या कहते हैं यहाँ पे, भौतिक सभ्यता का आधार। भौतिक सभ्यता का आधार मतलब हम कैसे कह सकते हैं, वर्तमान में लौह है, वाष्प है, और क्या दिया, विद्युत युग है ना। वर्तमान युग लौह युग है ना, विद्युत युग है। मतलब कहने का मतलब लौह युग। अभी आप देखते हो किसी भी चीजों को बनाने के लिए या सामानों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लोहा हमको आसानी से मिल सकता है ना। आज जो गाड़ियां चलती है, जो ट्रेन चलती है, प्राचीन काल में हम क्या है, मनुष्य द्वारा चलाई जाती थी, आज भी मनुष्य द्वारा ही आविष्कार किया गया है। लेकिन अभी क्या है, सब आधुनिक तकनीक उपयोग होती है ना, आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक, जैसे हमारे पास हो गया रेलगाड़ी का चलना। रेलगाड़ी का चलना किससे आया है, आधुनिक युग में। पहले किससे चलाया जाता था, कोल से चलाया जाता था, फिर डीजल से चला। अब अभी के समय में कैसे चलता है, अभी के समय विद्युत से चलता है। ठीक है, अभी के समय में किससे चलता है, विद्युत से चलता है। इसी प्रकार बहुत से हमारे पास और ऐसी चीजें हैं जिससे हम क्या करते हैं, भौतिक संसाधनों का उपयोग गणित में करते हैं, जिसमें गणित का उपयोग बहुत से भौतिक संसाधनों में हम करते हैं। ठीक है, मापन करना है, मेजरमेंट करना है ना, गाड़ियों का चलना है, हवाई जहाज का चलना है, ये सब चीजें किसमें आती है ना, ये सब चीजें किसमें आती है, ये सब अपने पास भौतिक माध्यम है ना। साइकिल है, गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, ये सब किसमें है हमारे पास, ये सब हमारे पास भौतिक माध्यम होती है ना, भौतिक संसाधन है और भौतिक माध्यम है। इसीलिए कहा जाता है कि भौतिक सभ्यता का आधार गणित क्या है, इसीलिए कहा जाता है गणित एक भौतिक सभ्यता का आधार है। या हम ये कह सकते हैं कि गणित व्यक्ति की जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, या हम यह कह सकते हैं कि गणित मानव जीवन को या मनुष्य जीवन को, उसके व्यक्तित्व को, उसके जीवन को प्रभावित करता है करके। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास क्या दिया है, मानसिक विकास में सहायक। तो मानसिक विकास में सहायक कैसे होता है स्टूडेंट्स, है ना। मानसिक विकास में सहायक कैसे होता है, देखिए मानसिक विकास में सहायक मतलब हम जब स्कूल जाते हैं या हम जब हमारी शिक्षा प्रारंभ होती है तो हम वहाँ स्कूलों में जाते हैं। जब स्कूलों में जाते हैं तब हमको सिखाया जाता है, पहले क्या सिखाया जाता है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ना कैसे है कहने का मतलब आ खा गा, फिर नंबर 1 2 3 4 1 2 3 ABCD, ये सब हमको सिखाया जाता है। ठीक है, ये सब हमको सिखाया जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, धीरे से इसका विकास हुआ, धीरे धीरे जब इसको विकसित करते गए, इनका विकास होते गया, तब हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये किसके सहारे विकास हुआ, कि हमारी मानसिक शक्ति के अनुसार ना, जो हमारी जो बुद्धि लगती होती है उसके अनुसार क्या हुआ, उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है।
हम कैसे कहते हैं, जब हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है तभी हम क्या कहते हैं, तभी हम क्या करते हैं, जो हमको पढ़ाया या समझाया जाता है या सिखाया जाता है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी मानसिक शक्ति इतनी अच्छी ना हो, इतनी अच्छी ना रहे तो हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि मानसिक विकास में भी सहायक होता है गणित। जैसे जोड़ना घटाना, है ना, जोड़ना है घटाना है, हम मार्केट चले गए वहां पे गुणा भाग करना है। आप सामान्य कह सकते हो कि 8वीं पढ़ा हुआ या 10वीं पढ़ा हुआ, है ना, उसको अगर आप मार्केट भेजा जाए सामान्य, तो वहां पे क्या करता है, वहां पे वो अपना जोड़ घटाव लगाकर वो अपना सामान्य जीवन जी सकता है। लेकिन वहीं पर उसको कुछ बड़े अंकों में या कहीं व्यापार में भेज दिया जाए तो उसको समय लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो उसको सीख नहीं पाएगा, लेकिन क्या है, उसको समय लगता है। उसी की जगह अगर एक पढ़े लिखे इंसान को भेजे तो वो कम समय में उस काम को बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसकी मानसिक योग्यता और उसकी शिक्षा वैसी होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मानसिक विकास में क्या होना चाहिए, सहायक होना चाहिए। ठीक, अगला कहता है कलाओं के सृजन में सहायक। क्या कहता है वहां पे, कलाओं के सृजन में सहायक। अब कलाओं के सृजन में सहायक है का मतलब छात्र यहाँ पे देखिए, कला में कैसे होता है, कला में कैसे होता है, हमारे पास चित्रकला होती है, मूर्ति कला होती है, नृत्य कला होती है ना। उसके बाद क्या है, नृत्य प्रदर्शन होता है। ये सब क्या होता है, ये सब किसमें आती है, कलाओं के सृजन में सहायक होती है। अब देखिए नृत्य कला की बात करते हैं। नृत्य कला हम क्या सामान्य सभी सीख सकते हैं, सबको आता है ना, सबको आता है। नृत्य कला सबके पास है नहीं, नृत्य कला सीखना पड़ता है। उसके लिए भी क्या होती है, कुछ उसके नियम होते हैं, कुछ उसके क्या होते हैं, नियम होते हैं, कुछ उसकी कार्य पद्धति होती है। ये सब कौन निर्धारित करता है, ये सब गणित ही निर्धारित करता है। ठीक है, अब कहें चित्रकला की बात। चित्रकला में आप कैसे बता सकते हैं, जब चित्रकला होती है, जब हम पेंटिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, जब हम पेंटिंग करते हैं तो वहां पे हम उसकी साइज बताते हैं, है ना, उसका आकार बताते हैं कि हमारे पास जो चित्र बनेगा वो इतने से इतने आकार का होगा, 2x4 आकार का होगा, 4x6 आकार का होगा। ये हम क्या करते हैं, एक साइज निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का शरीर क्या मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य का शरीर एक जैसे होता है, उसकी संरचना एक जैसे होती है, सबकी संरचना एक जैसे नहीं होती है ना। किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की ऊंचाई ज्यादा है, किसी की ऊंचाई कम है, किसी की मोटाई ज्यादा है, किसी की मोटाई कम है। ये सब क्या होती है, शारीरिक संरचना होती है। तो इसका हम मेजरमेंट किसके सहारे करते हैं, इसका हम मेजरमेंट करते हैं गणित के सहारे करते हैं। किसके सहारे करते हैं छात्र, गणित के सहारे करते हैं। ठीक है, अब देखिए संगीत कला, संगीत कला में गणित का उपयोग होता है, जरूर होता है। कहते हैं स्वर, संगीत में कितने स्वर होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं। तो वो 7 स्वर, अब हम कैसे कह सकते हैं कि 7 स्वर होते हैं, उसको जिसने भी बताया उसने बता के चला गया कि हम 7 है। तो अब वहां किसका उपयोग किया गया, वहां भी गणित का उपयोग किया, वहां भी किसका उपयोग किया गया, वहां भी गणित का ही उपयोग किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि गणित में हमारे पास क्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत में 7 स्वर होते हैं। इसलिए कहते हैं कि कलाओं के सृजन में भी सहायक होता है। नृत्य कला हो गया हमारे पास, चित्रकला हो गया, संगीत कला हो गया, है ना। इन सभी में हम छात्र किसका उपयोग करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे आपको कहता है विज्ञानों की रूह या आत्मा है। अब ये हम आराम से कह सकते हैं या समझा सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो कहा गया है कि विज्ञान की रूह या आत्मा है। गणित क्या है, गणित क्या है, विज्ञान की रूह या फिर क्या है, उसकी आत्मा है। ठीक है, कैसे कि बिना गणित के आपको विज्ञान नहीं पढ़ाया जा सकता, नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, कैसे, अंतरिक्ष यान में अगर आपको स्पेस भी भेजना हो तो भी वहां पे गणित का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसके जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, जो उसके सामान जो बनते हैं, है, जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, जो उसके आकार बनते हैं, सब किसके सहारे बनते हैं, वो सब गणित के सहारे ही बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है गणित क्या है, रूह है किसकी, विज्ञान की रूह है। कुछ भी अगर आपको परीक्षण करना होता है मेडिकल फील्ड में, या फिर क्या हो सकता है फार्मेसी के फील्ड में, मतलब दवाई के फील्ड में, है ना, किसी भी क्षेत्र में आपको परीक्षण निरीक्षण करना होता है, तब आप किसका उपयोग करते हैं, उस समय भी हम गणित का ही उपयोग करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गणित विज्ञान की रूह है। अब देखिए आगे कहता है चरित्र विकास में सहायक। चरित्र विकास में सहायक कहने का मतलब चरित्र विकास कैसे होता है, चरित्र का विकास कैसे होता है, चरित्र का विकास ऐसे होता है स्टूडेंट कि वो हमको सोचने समझने की शक्ति किससे मिलती है, गणित से मिलती है। अगर हम गणित पढ़ते हैं तो क्या होता है, हमको सोचने समझने की शक्ति आती है, चिंतन करने का, मनन करने का,
है ना, उसका विश्लेषण करने का, उसका परिणाम निकालने का, ये सब कला कहाँ से आती है? ये सब कला गणित से आती है। ये सब कला कहाँ से आती है? गणित से आती है। चंद्र है, सूर्य है, उसकी दूरी बताना है, चंद्र ग्रह की सूर्य ग्रह की दूरी बतानी है, चंद्र ग्रह की दूरी बतानी है, मंगल ग्रह की दूरी बतानी है। ये सब कैसे आता है? ये सब गणित से आता है। और कैसे बता सकते हैं? ये परीक्षण कौन करता है? ये परीक्षण हमारी मस्तिष्क करती है। इसे कहा जाता है चरित्र विकास में क्या होता है? सहायक होता है। साथ में क्या है? चरित्र विकास में सहायक होता है, क्योंकि जब आपको मानसिक विकास होगा तभी क्या होगा? तभी आपका चारित्रिक विकास भी होगा। अगर आपको मानसिक विकास नहीं हो सकता या मानसिक विकास में कुछ कमी है तो आपका चारित्रिक विकास भी क्या होता है? चरित्र के विकास में थोड़ी सी बाधा आती है। चीजों को समझने में समय लगता है, या कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको समझ ही नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है गणित चरित्र निर्माण में या चरित्र के विकास में भी क्या होता है? वो सहायक होता है। लास्ट यहाँ पे देखिए क्या कहता है, अंतिम कहता है जीविकोपार्जन में उपयोगिता। जीविकोपार्जन में उपयोगिता मतलब जीवन में उपयोगिता। जीविकोपार्जन में इसका उपयोग कैसे करते हैं? देखिए जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, है ना, हम MBA करते हैं, BBA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर मेडिकल फील्ड में जाते हैं, इन सब में हम किसका उपयोग करते हैं? इन सब में हम गणित का उपयोग करते हैं। अब देखिए सामान्य सब कैसा है, इन सब का जब उपयोग हम गणित में करते हैं तो ये क्या होता है? ये हमारे जीविकोपार्जन का साधन बनता है। हमको कहीं पे नौकरी मिलती है, या हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना, या फिर हम खुद का क्लिनिक स्टार्ट करते हैं, खुद का ट्यूशन या कोचिंग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है? यही एक माध्यम होता है हमारे पास जीविकोपार्जन का एक साधन। कि गणित के सहारे हम क्या करते हैं? बहुत सारी शिक्षा किसके सहारे मिलती है? बहुत सारी शिक्षा हमको गणित के माध्यम से ही मिलती है छात्र, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन में भी उपयोगी होता है। ये अंतिम नहीं है, बहुत सारी और चीजें होती हैं, है ना, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। ठीक है ना, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है? जीविकोपार्जन में उपयोगी है। और हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हम दैनिक जीवन में हम गणित का उपयोग कर सकते हैं, है ना, बहुत सारे उपयोग है हमारे पास। लेकिन हमने यहाँ पे सामान्य जो बातें होती है दैनिक जीवन में उपयोगी है उसको हमने बताया है। इस प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें होती है। ठीक है, धन्यवाद।